हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने गार्डन में कोलियस पे कुछ काम करने जा रही हूं और ये एक ऐसा प्लांट है जो सालों भर आपके गार्डन में रहता है। तो हमें सही टाइम पे इसके साथ किस तरह का काम करना चाहिए वो आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ कोलियस पे डिस्कस करूँगी क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो सालों भर हमारे गार्डन में खूबसूरती बिखेरता है। बहुत ही कलरफुल होते हैं इनके लीफ और इनकी पत्तियों की वजह से ही ये जाना जाता है। और अगर हमारे गार्डन में जैसे बहुत गर्मी है, हर टाइम फूलों का सीज़न नहीं होता है, तो ये प्लांट सबसे बेस्ट है जो हमारे गार्डन में लगे रहते हैं। लेकिन इनकी एक माइनस पॉइंट मुझे लगता है जो है ये पेरेनियल प्लांट नहीं होते हैं। ये एनुअल प्लांट में गिने जाते हैं। एनुअल का मतलब है कि जिनकी लाइफ 1 साल हो। हालांकि मैंने इसे 1 साल से ज़्यादा भी रखा है अपने पास, लेकिन 1 साल होते होते ये किस तरह से दिखते हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें, आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि इन्हीं कोलियस की वजह से मेरा गार्डन इतना खूबसूरत दिखता था कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे कि आपके पीछे जो कोलियस लगा हुआ है वो बेहद खूबसूरत है। लेकिन अभी मैंने कुछ ही कोलियस आपके सामने रखे हैं, जबकि मेरे पास बहुत सारे हैं। और इनकी कंडीशन आप देखें। और बहुत सारे गमले भी मेरे ऑक्यूपाई किया हुआ है इन्होंने। और ये क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस क्लाइमेट में रहते हैं। मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ इसको हर सीज़न में बचाने की, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं इसे, और हाँ, जैसे मान लें कि आज मैं इसे सारे को डिस्कार्ड करने जा रही हूँ, तो इसमें आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में सालों भर ये प्लांट दिखें तो आप इसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगाते रहें। बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड को छोड़ के आप कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो आज हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे। और देखिए, मैं आपके सामने ही इन सारे प्लांट्स को निकाल दूँगी। और देखें ये किस तरह से उड़ी हो जाते हैं। और जैसे ही आप पानी डालेंगे, एक हल्का सा टच भी इनके प्लांट को, ये देखें ये कितने सॉफ्ट, इस प्लांट को टूटने में 1 सेकेंड भी नहीं लगता है। ये देखें इस तरह से ये टूट जाते हैं। तो जब ये उड़ी हो जाते हैं तो इनकी खूबसूरती भी तकरीबन ख़त्म हो जाती है और पत्ते भी काफ़ी छोटे छोटे हो जाते हैं। जैसे ही प्लांट 1 साल की अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेता है, इसके लीव्स छोटे होने लगते हैं। और चाहे आप इसमें कितना भी खाद पानी डालें, लेकिन वो उतने खूबसूरत नहीं दिखते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। यहाँ देखें, इस गमले में मैंने कुछ प्लांट कटिंग से ग्रो किए हैं, अभी से कुछ मुझे लगता है कि 20-25 दिन पहले। और आप देखें कितने सारे प्लांट हैं इसमें। बहुत सारी कटिंग मैंने ग्रो की थी। ये देखें बहुत सारे प्लांट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो कलर है वो भी उभर के आया हुआ है। न्यू लीव्स भी निकल रही हैं। यहाँ देखें छोटे छोटे न्यू लीव्स निकल रहे हैं। और हमें किस तरह की कटिंग लगानी है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन पहले आप देखें कि इस गमले में करीब 7 से 8 कटिंग लगी हुई हैं। ये 7 से 8 गमलों के लिए सफिशिएंट है। सबको अलग अलग निकाल के लगा दूंगी। इसी तरह से हर साल हमें अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखना है। और ऐसा नहीं है कि इसके प्लांट बहुत सस्ते मिलते हैं। आप नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ छोटा सा प्लांट आपको 50 रुपीज़ का मिलेगा। और वो भी पता नहीं सर्वाइव कर पाए या ना कर पाए, उसमें भी थोड़ा डाउट होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने आज तक बहुत सारे कोलियस लगाए हैं, लेकिन इनमें भी कुछ वैरायटी होती हैं जो पुणे से आती हैं। पुणे का क्लाइमेट एकदम डिफरेंट होता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में एक्सट्रीम कंडीशन होता है। तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे। आप कोलियस की सारी वैरायटी अपने घर लाइए और देखिए कि इसमें कौन से हार्डी होते हैं और कौन से बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद आप उनमें से कुछ प्लांट सेलेक्ट करके उसे लगाएं। जैसे आप यहाँ पे देखें, इन सब में आपको एक एग्जांपल फिर से देना चाहूँगी। देखें ये वाली जो वैरायटी है ये बहुत हार्डी है। हालांकि अभी इतना सुंदर कलर उभर के नहीं आया है क्योंकि इनकी भी लाइफ साइकिल अब ख़त्म होने वाली है। लेकिन इसमें आप ये जो देख रहे हैं
ये बहुत सारे पत्तियों वाले, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगी हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हार्श सन में नहीं रखना चाहिए, इस तरह की वैरायटी। तो ये आपको खुद ही जब एक्सपीरियंस करेंगे तब पता चलेगा कि इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है और उनका केयर भी आपको डिफरेंट टाइप से करना पड़ेगा। तो आज मैं इन सब को देखें, मैं इन सबको हटा दूंगी क्योंकि अब ठंड विंटर का सीज़न आने वाला है और आप लोगों को भी गमले की ज़रूर रिक्वायरमेंट होगी। और इस तरह से लगा हुआ प्लांट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखें कितने उड़ी हैं ये। हमेशा इसके प्लांट इस तरह से जब सॉफ्ट होते हैं तभी खूबसूरत दिखते हैं। इस तरह के उड़ी प्लांट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इन सबको मैं हटा दूंगी। देखिए, अपने प्लांट को डिस्कार्ड करने से पहले मैं इसमें से जो हेल्दी कटिंग है, जो सॉफ्ट वाली कटिंग है, वो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह की कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। वो हम निकाल लेंगे और पूरे प्लांट को डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद इसकी मिट्टी के साथ मैं क्या करूँगी वो दिखाऊँगी। क्योंकि ये प्लांट बहुत ही सॉफ्ट होते हैं इसलिए इनकी जड़ों में बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं और इनके पत्तियों में भी कीड़े, कुछ एक ऐसा टाइम आता है जब सीज़न चेंज होने लगता है तो आप देखेंगे कि इसकी पत्तियों पे भी कीड़ों का अटैक हो जाता है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से इनकी पत्तियां भी अफेक्टेड हैं। यही कारण है कि मैं इन सबको निकाल के फिर से नया प्लांट बना रही हूँ। मेरे ये जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं ये तकरीबन 1 साल इनकी लाइफ पूरी कंप्लीट होने जा रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कोलियस के बारे में बताने जा रही हूँ कि इसकी पिंचिंग की जाती है। इसे आप कभी भी हार्ड प्रून ना करें। सबसे पहले हम इसके जो सॉफ्ट ब्रांचेज हैं उनको रख लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कुछ सॉफ्ट ब्रांचेज ग्रीन मुझे दिख रहे हैं तो इन सबको मैं कटिंग के लिए रख लूँगी। और ये देखें, कुछ इस तरह से शार्प कटर का यूज़ करना है क्योंकि इनकी जो टहनियाँ होती हैं, ये अगर आप ब्लेड का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप देख सकते हैं इसके टिश्यूज़ जो होते हैं वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। अगर ये टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं तब ये प्लांट आपका सही से नहीं लगेगा, इसमें रूट सही से नहीं आएंगी। तो इस तरह से जितने भी सॉफ्ट ब्रांचेज हैं वो सब मैं कट कर लूँगी। और ये जितने भी प्लांट हैं इससे बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं, बहुत सारे प्लांट। और इतनी ब्रांचेस कट कर ली हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अभी क्विक इसे ना लगाएं तो आप इसको पानी में भी रख सकते हैं। पानी में डाल दें, पानी में भी जड़ें बहुत अच्छे से निकल जाएंगी। तकरीबन 1 वीक या 10 डेज़ का टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। और उसके बाद अगर आप इसे मिट्टी में लगाएं तो ये और बेहतर ढंग से चल जाते हैं। और कोलियस एक ऐसा प्लांट है जिसको आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो और पोरस हो। कहने का मतलब ये है कि पानी का ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो हार्डी प्लांट होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी उड़ी होती है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से जो सॉफ्ट वुड वाले प्लांट होते हैं वो ओवर वाटरिंग से बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, रूट रॉट हो जाती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं इन सब को हटा के इनकी मिट्टी के साथ क्या करूँगी वो आप देखेंगे, ताकि हम इन कटिंग्स के लिए मिट्टी प्रिपेयर कर सकें। देखें, इतना बड़ा प्लांट इसे मैंने निकाल दिया है और आप इसके रूट को देख सकते हैं। इसकी रूट बहुत छोटी होती हैं, इसलिए आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। देखें कितनी छोटी रूट है। तो छोटे से छोटे पॉट में भी आप इसे लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता है और बढ़िया चलता है। और आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से ये मेरे पूरे बगीचे में लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ये देखें, ये किस तरह से उड़ी हो गए हैं। अगर आप इसे छोड़ देंगे, इसकी आप हार्ड भी प्रूनिंग कर लेंगे तो भी ये अब प्लांट सही नहीं होने वाला है। तो बेहतर है कि इसकी लाइफ साइकिल ख़त्म होने से पहले ही हम इसका कुछ ऐसा कर लें ताकि ये हमारे गार्डन में बने रहे। स्पेशली कोलियस के लिए एक टिप देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने इसे डिस्कार्ड किया है, उसके बाद आप इसकी मिट्टी में, चाहे आपके यहाँ
बालकनी ही क्यों ना हो, छाए में ही, अगर धूप नहीं आती है तो भी छाए में इस तरह से मिट्टी को पलट दें और 2 दिन के लिए इसको हवा में सूखने दें। अगर धूप नहीं भी मिलती है, धूप है तो बहुत बढ़िया है, एक दिन इस तरह से धूप में इसको सुखा लें, क्योंकि कोलियस बहुत ही सॉफ्ट प्लांट होता है और थोड़ी सी भी अगर उसमें दिक्कत हो जाए तो पूरा प्लांट ही ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर चाहते हैं आप लोग कि सालों साल ये आपके गार्डन में रहे तो एक छोटी सी टिप्स को ज़रूर आप अपने कोलियस के साथ ये ज़रूर करें। ये मैंने 2 गमलों का आपको दिखाया, मैं अपनी सारी मिट्टी को इसी तरह से करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा करने से मेरी मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता और बहुत बढ़िया चलते हैं ये। अब जब मैं इसमें रीफ़िल करूँगी और अपनी ये जो कटिंग्स मैंने आप लोगों को दिखाई, ये कटिंग्स इसमें लगाऊंगी, तो बस इसमें 10% मैं काउडंग कंपोस्ट को ऐड करूँगी, क्योंकि इसे ओवर फर्टिलाइज होना पसंद नहीं है, आपके प्लांट ख़राब होने लगते हैं। तो हम इन बातों का ध्यान रखें और किसी भी तरह की मिट्टी में हम इसे चला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अपना के आप सालों भर अपने गार्डन में कोलियस को लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।